अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। पहला सवाल है आपके पास, विच मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे बाइंड करते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक इनहिबिटर्स होते हैं, हमने पढ़े थे, जो कि एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स, वो वाले एंजाइम्स। और उन इनहिबिटर्स में भी दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये पूछे कि वो कौन से मॉलिक्यूल है, वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो बाइंड करते हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो आपने याद रखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो बाइंड करते हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मतलब वो थोड़ा सा मिमिक कर होते हैं द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, और फिर वो जाके बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट से, और सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल नहीं रहती है एक्टिव साइट, इस तरह वो रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं। दूसरे होते हैं आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो कि एक्टिव साइट से नहीं बल्कि उसकी अपोजिट साइड पे जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहां जाके ज्वाइन कर जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, या एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या करती है, वो जाके एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, उस एंजाइम की एक्टिव साइट पर लगती है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं कि किस चीज को इफेक्ट इनहिबिट कर रहे हैं कि जो सिंथेसिस है केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल की, उसे रोक रहे हैं बाय इस तरह, बाय विच मेथड, के जाके वो लग जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स जो कि सेल वॉल बना रहे हैं, उनके केमिकल्स बना रहे हैं। हाउ डज एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। आपका एंजाइम जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज करता है। अपने याद रख, मैंने आपको सवाल में भी, रीजन में भी समझाया था कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, जो कि रिएक्शन के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको, इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट। एंड एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम इज, अभी आपकी एलोस्टेरिक साइड क्या होती है आपने याद रखना है। मैंने अभी बताया था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो आपके अपोजिट साइड पे जाके लग जाते हैं एक्टिव साइड के, और उसे हम क्या कहते हैं आपके एलोस्टेरिक साइड, और वो होती है क्या, एट द अपोजिट साइड ऑफ द एक्टिव साइड। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम, यानी कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आपने याद रखना है कि ये ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो डीनेचर कर देता है एंजाइम को, उनकी शेप को चेंज कर देता है। न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो सर्व्स एज एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका, वो भी एंजाइम्स, वो वाला न्यूक्लिक एसिड जो आपका एंजाइम्स के तौर पर भी सर्व कर रहा है, वो कौन सा है, वो आपने याद रखना है राइबोजाइम्स। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं, जबकि एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो भी एंजाइम हो सकता है जो कि राइबोजाइम होता है। आपके पास अगला एमसीक्यू आ जाता है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय। तमाम एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन सा मेथड कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है आपका, वो फीडबैक इनहिबिशन जो होती है आपकी, वो कर रही होती है आपके एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल। यानी कि अगर एंजाइम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वही प्रोडक्ट आके वापस लगेगा रिएक्टेंट की साइड और सिग्नल देगा कि अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन को दोबारा से कम किया जाए ताकि इक्विलिब्रियम पे फर्क ना पड़े। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है आपका, वो होता है आपका क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, वो कहलाता है एपो एंजाइम। ये दोनों आपने याद रखने हैं। मैग्नीशियम जो है वो इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है, कौन से एंजाइम का, फॉस्फेटेस का। बहुत से एंजाइम्स को आयरन की जरूरत होती है अपनी एक्टिवेशन के लिए, तो इनका है क्या, है फॉस्फेटेस का मैग्नीशियम। जबकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है उसका आपका होता है जिंक। सही है, यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 3 एंजाइम्स के एमसीक्यूज। इसके में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।